नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। आवर मिशन योर सक्सेस के तहत 18 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है? ऑप्शंस हैं रूस, जापान, चीन, पाकिस्तान। सही उत्तर है ए, रूस। फ्रेंड्स, रूस ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि S-400 को दुनिया भर में सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये मिसाइलों, रॉकेटों, क्रूज मिसाइलों और विमानों के खिलाफ अपने वायु रक्षा बुलबुले की रक्षा करने में सक्षम है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल युद्ध के दुश्मन युद्ध के जो युद्ध जहाज़ होते हैं, यानी युद्ध में जो दुश्मनों के जहाज़ होते हैं उनके और ड्रोन, विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर की दूरी से भी मार सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने बयान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन के लिए कितने प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य ज़रूर हासिल कर लेना चाहिए? ऑप्शन से 15%, 38%, 30% और 27%। सही उत्तर है सी, 30%। प्रश्न एक बार और देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बयान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में लगभग 30% तक की कमी प्राप्त कर लेनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे सीधा कहा गया है कि अगर ऐसा हो जाता है, यानी मीथेन के उत्सर्जन में 30% तक की कटौती हासिल कर लिया जाता है, तो इसका ग्लोबल वार्मिंग पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना कि दुनिया की सभी कारों, ट्रकों, जहाज़ों और विमानों यानी कि पूरे वैश्विक परिवहन क्षेत्र को शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों से बदलने पर पड़ सकता है। दुनिया की जलवायु चुनौती को हल करने के लिए IEA ने काफ़ी समय से अत्यंत सक्रिय भूमिका यहाँ पे निभाई है। अगला प्रश्न है कि भारत ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है? देखिए, भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए जो अभियान शुरू किया है उनमें ऑप्शंस हमें मिले हुए हैं। 41वां वैज्ञानिक अभियान, 72वां पर्यावरण अभियान, 38वां वैज्ञानिक अभियान, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, 41वां वैज्ञानिक अभियान। देखिए, संपूर्ण भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा के द्वारा किया जाता है। भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपने 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफल शुभारंभ किया है। ये भारत का 41वां अभियान मैत्री और भारती में स्थापित लाइफ सपोर्ट सिस्टम के संचालन और रखरखाव के लिए ईंधन, भोजन के साथ साथ विभिन्न प्रावधानों और पुर्जों की वार्षिक आपूर्ति भी करेगा। आपको बता दूं कि भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम वर्ष 1981 में शुरू हुए थे। भारत ने अब तक अपने 40 वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। चौथा प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होने वाला है? ऑप्शन है चीन, कतर, नेपाल, इराक। सही उत्तर है बी, कतर। यानी फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित होने वाला है। अब 1 साल से भी कम समय है इसके आयोजित होने में। इस बड़े इवेंट के लिए क्वालिफाई करने की रेस में सभी टीमें अपना पूरा जोर लगा रही हैं, जोर शोर से तैयारी चल रही है। नीदरलैंड ने 8 साल के अंतराल के बाद फीफा विश्व कप में जगह बनाई है। देखा जाए तो विश्व भर के 200 से अधिक देशों ने हर 4 साल में आयोजित किए जाने वाले इस टूर्नामेंट में जगह बनाने के लिए अपनी पूरी शुरुआत कर दी है।
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन है आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी। आंसर है डी, वाराणसी। एक बार और प्रश्न देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 17 नवंबर से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है वाराणसी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। वाराणसी में 17 से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून का आयोजन किया जा रहा है और अधिकतम 1000 फीट की ऊंचाई तक जा सकने वाले इन बैलून में एक बार में 30 लोग उड़ान भर सकेंगे। बैलून को उड़ाने और उतारने के लिए राजघाट के सामने डोमरी, CHS खेल मैदान, BLW खेल मैदान और सिगरा स्टेडियम को स्टेशन बनाया गया है। बैलून उड़ाने के लिए 8 पायलट काशी आ गए हैं, इनमें से 7 पायलट विदेशी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है मनोहर पर्रिकर, अरुण जेटली, प्रणब मुखर्जी, प्रमोद महाजन। सही उत्तर है ए, मनोहर पर्रिकर। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम अब मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। देखिए, मनोहर पर्रिकर जी जो थे वो पूर्व रक्षा मंत्री थे और नवंबर 2014 से मार्च 2017 तक रक्षा मंत्री रहे। मनोहर पर्रिकर का कैंसर के कारण 17 मार्च 2019 को निधन हो गया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करने के लिए इस संस्थान की स्थापना, जो ये रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान है, इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। और इसे फंड किससे मिलता है? इसे फंड मिलता है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाए जाने के लिए ऑप्शंस जो हमें मिले हैं वो है 15 जनवरी, 12 मार्च, 17 नवंबर और 1 अगस्त। सही उत्तर है सी, 17 नवंबर। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हर साल 17 नवंबर को दुनिया भर के छात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में नाजियों द्वारा मार दिए गए छात्रों की याद में मनाया जाता है। दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सांस्कृतिक बहुलता और विविधता के प्रदर्शन के लिए इस मौके का इस्तेमाल करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए खास गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले परीक्षाओं के लिए। ऑप्शन है कोठागुडम, आसिफाबाद, पोचमपल्ली, कामारेड्डी। एक बार फिर से प्रश्न देखिए, तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है? हमारा सही उत्तर है सी, पोचमपल्ली। ठीक है। देखिए, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वोत्तम पर्यटन गांवों में से एक चुना है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के कार्यालय की ओर से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई। नलगोंडा जिले में पोचमपल्ली को अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। इसे इक्त नाम एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। साथ ही साथ पोचमपल्ली इक्त शैली को 2004 में GI टैग मिला था। GI टैग के बारे में आप जानते हैं, ये किसी भी स्थान विशेष के उत्पाद को पॉपुलर बनाने के लिए दिया जाता है, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 10 साल तक लागू रहता है, 10 साल तक मान्य रहता है। अगला प्रश्न है कि सूखे के अनुकूलन के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना किस संस्था से संबंधित है? ऑप्शन है G20, ब्रिक्स, आसियान, बिम्स्टेक। सही उत्तर है हमारा सी, आसियान। सूखे के अनुकूलन के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना आसियान से संबंधित है। फ्रेंड्स,
एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने सूखे के अनुकूलन के लिए आसियान क्षेत्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया। कार्यों को 26 उपकार्यों और 2021 से 2025 को कवर करने वाली एक कार्यान्वयन योजना में विभाजित किया गया है। इसमें प्रमुख सिफारिशें जो थी, इनमें से एक सूखे के अनुकूलन पर एक तकनीकी कार्य समूह की स्थापना के लिए भी सिफारिश की गई है। इस योजना में कार्य के 9 समूह शामिल होंगे, जिनमें सूखा प्रबंधन चक्र और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर समन्वय भी शामिल है। 10वां प्रश्न देखते हैं। अंतिम ग्लासगो COP26 समझौते का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री सेल्सियस पर सीमित करना है? ऑप्शन है हमारे 1, 1.5, 2.0, 3.0। आंसर है बी यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के उद्देश्य से एक वैश्विक समझौते को संपन्न किया है। यह ग्लासगो पैक्ट पहली बार जलवायु समझौता है जिसने स्पष्ट रूप से कोयले को कम करने की योजना है। ये ग्रीन हाउस गैसों के लिए कोयला जो है, ये सबसे बुरा फॉसिल फ्यूल, ये सबसे खराब जीवाश्म ईंधन होता है। 11वां प्रश्न, विश्व मधुमेह दिवस 2021 का विषय क्या है? ऑप्शंस हैं मधुमेह देखभाल तक पहुंच, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, इंसुलिन सेंसिटाइजर का महत्व और सर फ्रेडरिक बेंटिंग का सम्मान। सही आंसर है मधुमेह देखभाल तक पहुंच। देखिए प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि विश्व मधुमेह दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? मधुमेह देखभाल तक पहुंच। विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इन्होंने 1922 में चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट के साथ इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया भर में अनुमानित 463 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, जिनमें से 90% मामलों में टाइप 2 मधुमेह यानी कि इंसुलिन सेंसिटाइजर से इलाज किए जाने वाला मधुमेह होता है। विश्व मधुमेह दिवस 2021 से 23 का विषय जो है यह है मधुमेह देखभाल तक पहुंच, यदि अभी नहीं तो कब। ठीक है, 12वें प्रश्न पे चलते हैं। सौ पालो यानी ब्राजीलियाई ग्रां प्री टूर्नामेंट किस रेसिंग ड्राइवर ने जीता? ऑप्शंस हैं लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टैपेन, चार्ल्स लेक्लर, वाल्टेरी बोटास। सही उत्तर है ए लुइस हैमिल्टन। देखिए 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मैक्स वर्स्टापेन को हराया और ब्राजीलियाई साओ पालो ग्रांड प्रिक्स टूर्नामेंट में शानदार जीत हासिल की। हालांकि हैमिल्टन ने पेनल्टी के कारण ग्रिड पर 10वें स्थान से शुरुआत की, लेकिन दौड़ में ये प्रथम स्थान पर आए। वही बात करें वाल्टेरी बोटास की, तो ये टूर्नामेंट में 3रे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस है विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। सही उत्तर है बी संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया। संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए ये जो ऐप लॉन्च किया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि समारोहों से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं ये सभी तक पहुंच सके। साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव आप जानते हैं कि भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जा रहा है। इस ऐप में हिस्ट्री कॉर्नर के तहत डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी और अनसंग हीरोज जैसे सेक्शंस के लिंक शामिल होंगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है? सही आंसर था रूस। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बयान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया के मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य हासिल करना चाहिए? इसका सही उत्तर है 30%। आगे देखते हैं।
भारत ने अभी अंटार्कटिका में अपना कौन सा नया अभियान शुरू किया है? ये अभियान है 41वां वैज्ञानिक अभियान। फीफा वर्ल्ड कप 2020 इनमें से किस देश में आयोजित होने वाला है? ये आयोजित होने वाला है कतर में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 17 से 19 नवंबर तक एक हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं और इसका सही आंसर है डी, वाराणसी। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? सही आंसर है ए, मनोहर पर्रिकर। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? सही उत्तर है पोचमपल्ली। सूखे के अनुकूलन के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना किस संस्था से संबंधित है? ये संबंधित है आसियान से। अंतिम ग्लासगो COP26 समझौते का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री सेल्सियस पर सीमित करना है? इसका सही उत्तर है 1.5 डिग्री सेल्सियस। विश्व मधुमेह दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका विषय है मधुमेह देखभाल तक पहुंच। सौ पालो ब्राजीलियाई ग्रांड प्री टूर्नामेंट किस रेसिंग ड्राइवर ने जीता? ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है संस्कृति मंत्रालय ने। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन करें और वहाँ से PDF को प्राप्त करें रेगुलर बेसिस पे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, नमस्कार।